ये एक 35 से 45 के बीच में एक बड़ा भयानक समय होता है, क्योंकि हमें अपने सोशल आइडेंटिटी जो होती है उसको तोड़ना होता है, फेंकना होता है, एक नए जीवन को शुरू करना होता है। तो कई लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं और वो फिर एक रिपिटिटिव डेली लूप में पड़ जाते हैं जीवन के। और फिर हम देखते हैं कि वो, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, धीरे-धीरे उनका शरीर में भी कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वो उन्हीं बीमारियों के साथ अपने एक पुराने माइंडसेट के साथ ही जीवन जीते रहते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो 60 या 65 तक पहुँचते हैं, तब उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि हमने क्यों वो स्टेप नहीं लिया उस टाइम जब हम 35 साल के थे, 45 साल के थे, क्योंकि वो स्टेप हमारे लिए एक नया जीवन उत्पन्न कर सकता था। बट कुछ लोग उस समय उस रिस्क को लेते हैं और अपने लिए एक नए जीवन की रचना करते हैं। और उस जीवन की रचना करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ होता है आपका, वो सिर्फ़ आपके लिए है, वो सिर्फ़ आपको अपने समझने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप खुश रहते हैं, तो आपका परिवार खुश रहता है और जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आप उसके लिए अच्छा महसूस करते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि उस सोच के लिए एक खास मानसिकता की ज़रूरत होती है और एक अच्छी मानसिकता के लिए, एक वैल्यू बेस्ड मानसिकता के लिए एक अच्छे दर्शन की ज़रूरत होती है। और इसीलिए मैंने इस चैनल में अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का एक संकल्प लिया है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो थिंकिंग होती है, जो मानसिकता होती है, जो हमारा माइंडसेट होता है, उसको गवर्न करने के लिए किसी न किसी दर्शन, फिलॉसफी की ज़रूरत होती है। तो अब मैं अपने अगले वीडियो में लोगों को ये बताऊँगा कि हमें अपने जीवन में अपनी थिंकिंग और माइंडसेट को जो थोड़े बहुत बदलाव करने हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं और दर्शन शास्त्र का उसमें क्या योगदान है।